मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. તો 26 ગાથાનો ભાવા છે ને 2 નીતિ से 2. ज्ञानी को तो स्वपर का भेद ज्ञान हुआ है, धर्मी इसको कहिए जिसको राग विकल्प ने आत्मा का स्वभाव का भेद ज्ञान हुआ है. धर्मी ज्ञानी के धर्मी दो एक है. धर्मी इसको कहिए कि जिसको पुण्य पाप का भाव जो राग है उससे अपना स्वभाव ध्रुव शुद्ध भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान हुआ है. है ज्ञानी को स्वपर का भेद ज्ञान हुआ है. इसका अर्थ ये है आत्मा आनंद ज्ञान स्वरूप है અને પુण्य पाप दया दान व्रत भक्ति आदि का परिणाम ये राग है. बराबर. ये राग पर है અને आनंद ने ज्ञान स्वरूप स्व है. इस स्व पर का जुदाई का भिन्नता का पृथकता का भान हो गया है. बराबर. हाँ, समझ में आया. इसको इसलिए ज्ञानी को स्वपर का विज्ञान हुआ है, इसलिए ये कारण है अपने उसके अपने ज्ञानमय भाव का ही कर्तृत्व है. धर्मी को तो अपना ज्ञान दर्शन श्रद्धा शांति आनंद स्वच्छता ऐसा परिणाम का करता हो तो है. धर्मी तो अपना निर्मल शुद्ध पवित्र परिणाम का करता है. समझ में आया है. अब उसके अपने ज्ञानमय भाव ज्ञानमय ज्ञान जानना देखना आनंद शांति स्वच्छता वगैरह शुद्ध परिणाम जो है राग से भिन्न है, ऐसा शुद्ध परिणाम का कर्तृत्व धर्मी को होता है. बराबर. चौथे गुण स्थान से ये बात है.
आत्मा अनंत अनंत गुण का पिंड प्रभु, अनंत अनंत सामान्य स्वभाव का पिंड, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनादि सामान्य स्वभाव जी ध्रुव है, उसकी दृष्टि धर्मी को हुई है। वो कारण से दृष्टि में ध्रुवता ही है, तो पुण्य पाप का परिणाम उससे पृथक हुआ है। चाहे तो भगवान ने भक्ति का भाव हो, देव गुरु ने शास्त्र जो है वो है पर है, शास्त्र भी पर है, देव पर है, गुरु पर है, तो उसकी भक्ति का भाव है, ये राग है। ये राग आता है, उसको जानते हैं, जानने में रहना वो ज्ञानी का कर्तव्य है। राग आता है, ये कर्तव्य उसका नहीं। आखिरी बात है भाई, क्या शून्य हो जाओ, सुन, राग से सुननी है आत्मा। तो क्या कहते हैं, ज्ञानी को स्वपर का भेद ज्ञान हुआ है, इसलिए आकारणे उसको अपने ज्ञानमय भाव का ही कर्तृत्व है। समझो तो पहला सेठ, भाव तो भाव है ही है। घर में इसको कहिए, सम्यक दृष्टि इसको कहिए, ज्ञानी उसको कहिए, दो एक ही है कि जिसको अपना आत्मा अनंत अनंत ज्ञान धाम, आनंद धाम, शांति धाम, ध्रुव धाम का ध्यान हो गया है, दृष्टि में आ गया है। ध्रुव धाम स्थान जो अपना है ध्रुव, उसकी दृष्टि में आ गया है, तो राग दयादान आदि विकल्प जो भक्ति आदि का है, उससे भी ज्ञान भिन्न हो गया है। अभी बात से भाई समझ में आया। तो इसलिए उसके अपने ज्ञानमय, अपना जानना, देखना, श्रद्धा, शांति, स्वच्छता, प्रभुता, आनंद, ऐसा निर्मल परिणाम का उसको कर्तृत्व है। अज्ञानी को स्वपर का भेद ज्ञान नहीं है। चैतन्य भगवान शुद्ध चैतन्य घन अनंत 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 गुण पवित्र का धाम प्रभु है, और राग आदि विकल्प उठते हैं, ये पर है। ऐसा पर का न स्व का अज्ञानी को भेद ज्ञान हुआ नहीं, जुदापना का भान हुआ नहीं। है इसलिए भेद ज्ञान नहीं है, ये कारण है। राग की क्रिया, भक्ति की, भगवान की दया, विनय की, शास्त्र का बहुमान की जो राग है, ये राग ने अपना स्वभाव की भेद ज्ञान अज्ञानी को नहीं होने से मार्ग तो आशा है भाई। अज्ञानमय भाव का एक कर्तृत्व है। अज्ञानी को स्वपर का भेद ज्ञान नहीं है, ये कारण है। पर कान स्व की जुदाई का भान नहीं, ये कारण है। अज्ञानमय भाव का ये करता है। ये तो दया, दान, व्रत, भक्ति आदि का भाव, उसका वो ज्ञानी करता है। ये पावा हुआ। अब यह कहते हैं कि ज्ञानमय भाव से क्या होता है और अज्ञानमय भाव से क्या होता है,
ये श्लोक कहते हैं। भगवान कुंदाचार्य दिगंबर मुनि ये श्लोक उसके बनाया है 127। अन्नाणमो नाणीणो कुणदीतेन कमाणी नाणमणो नाणी सदु न कुणदी तमादु कमाणी। नीचे आएगी अज्ञानमय ज्ञानी का जिससे करे वो कर्म को, पर ज्ञानमय है ज्ञानी का जिससे करे नहीं कर्म को। ठीक है। सूक्ष्म बात है भैया, अनंत काल से उसने वेद ज्ञान किया नहीं। अने वेद ज्ञान सिद्धा सिद्धा एक केचनम, जे कोई अभी तक मुक्ति को पाया है ये वेद ज्ञान ही सिद्धा। राग से अपना स्वरूप भिन्न है ऐसा वेद ज्ञान से सिद्धि प्राप्त किया है। वेद ज्ञान सिद्धा सिद्धा एक केचनम, जितना पण मुक्ति को पाया वो सब राग से अपना भिन्न स्वरूप का प्राप्त कर पाया है। अने तसेव भाव तो बंधा, वेद ज्ञान का अभाव से बंधा है। अपना स्वरूप ज्ञायक चैतन्य आनंद शुद्ध सच्चिदानंद प्रभु और राग का भाव मलिन है दुख रूप, दुख की एकता भाव से बंधा है। और ये बंधा है वही संसार में रूपते हैं। सूक्ष्म है भाई, मार्ग तो ऐसा है। वर्तमान में तो गड़बड़ होगी बहुत। प्रभु तो मार्ग ऐसा है। देखो टीका, टीका अज्ञानी के सम्यक प्रकार से स्वप्र का विवेक न होने से क्या कहते हैं, नौ तत्व है न, तो पुण्य ने पाप आश्रम बन तो भिन्न है और आत्मा तो भिन्न है। दया दान व्रत भक्ति आदि का परिणाम तो आश्रव तत्व, राग तत्व, बंध तत्व है। भगवान आत्मा तो उससे विनायक तत्व अबंध तत्व भिन्न है। एक अज्ञानी के सम्यक प्रकार से, सम्यक प्रकार क्यों लिया कि धारणा में तो उसने ले लिया था, अज्ञान किया था तो कि राग से आत्मा भिन्न है, राग तत्व पुण्य तत्व है, आत्मा ज्ञायक तत्व है, ऐसे धारणा किया था। पर सम्यक प्रकार भेद ज्ञान नहीं किया। यही बात है भाई, जिनेश्वर मार्ग दुनिया में कहीं है नहीं, उसका मार्ग कोई अलौकिक है। यहाँ तो कहते हैं कि अज्ञानी को साचा प्रकार से स्वपर का विवेक न होने से, न होने के कारण, साचा प्रकार से स्वपर की जुदाई का ज्ञान न होने से राग की क्रिया ने स्वभाव की क्रिया बहुत भिन्न है। ज्ञान स्वभाव, आनंद स्वभाव और राग भाव दो की क्रिया भिन्न है। ऐसा भिन्न का भान न होने से अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव अनादि काल से विवेक न होने से कारण
विवेक न होने के कारण भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत असब हुई। ये राग की क्रिया का परिणाम से भिन्न आत्मा आनंद स्वरूप उसकी भिन्न आत्मा की प्रसिद्धि अत्यंत अस्त हो गए, हाथ में गए, अंध हो गया। भगवान आनंद मूर्ति प्रभु अनंत गुण का पिंड साक्षात परमात्मा स्वरूप है। उसको राग की एकता बुद्धि में भेद ज्ञान की प्रसिद्धि अस्त हो गई, हाथ में गई है, उसका सूर्य अस्त हो गया है। हमारी से भगवान अंतर अतीन्द्रिय आनंद का पिंड प्रभु अज्ञानी को ये राग ने आत्मा की प्रसिद्धि नहीं है। राग भिन्न है, मेरी चीज भिन्न है, ऐसा भान नहीं। तो अनादि से भिन्न आत्मा की प्रसिद्धि, राग से भिन्न आत्मा की सिद्धि अस्त हो गई है। माल निवास है भाई या तो वितराग मार्ग दिनेश्वर देव परमेश्वर परमात्मा उसकी वाणी है। कुंद आचार तो भगवान की वाणी सुनने को गए थे, 8 दिन दैत्या से आकर बनाया। भगवान ऐसे कहते हैं प्रभु ये तो योग है कि भगवान कह दो एक ही बात है। छता जिनवर देव एम कहते हैं, हम कहते बंदरी प्राणादि में जिनवर परमात्मा एम कहते हैं कि अज्ञानी को स्व शुद्ध चैतन्य आनंद અને पर राग आदि दुख ની आकुलता, दुख की भिन्नता का भान न होने से आत्मख्याति आत्मा की प्रसिद्धि, राग की एकता बुद्धि में राग की आत्मा की प्रसिद्धि अस्त हो गई। समझाय છે ભાઈ રજનભાઈ? ભાષા તો ભાવ તો જે રીજણા છે ને પ્રભુ अनंत अनंत गुणनो धाम भगवान नित्यानंद प्रभु, जिसमें दयादान भक्ति आदि का विकल्प का भी जिसमें अभाव है, तो ऐसी चीज का भान नहीं है। तो राग ने स्वभाव में एक मानने से आत्मा जो है शुद्ध चैतन्य की प्रसिद्धि उसको अस्त हो गई। अरे ये बात सुनने में न मिले तो क्या प्रयत्न कब करें क्या? अज्ञानी के सम्यक प्रकार से स्वपर का विवेक न होने के कारण भिन्न आत्मा, राग की क्रिया से भगवान भिन्न है, ऐसा भिन्न आत्मा की ख्याति नाम प्रसिद्धि अस्त हो गई, अत्यंत अस्त हो गई, अंध हो गया है। राग कोई देखते हैं, पुण्य कोई देखते हैं, आत्मा को देखते नहीं। પુણ્યના ફળ ધૂળ બૂળ મળે 5-50 લાખ કરોડ 2 કરોડ એને દેખે, પણ શું એ क्या होती है चीज? ये तो अजीव तत्व है। दयादान का परिणाम ही पुण्य तत्व है। हिंसा जुठू ममता माँ पैसा मेरा ऐसी ममता परिणाम तो पाप तत्व है। तो अजीव ने पुण्य पाप तत्व से ज्ञायक तत्व तो भिन्न है। आखरू काम છે ભાઈ, સત્ય વાત બહુ ભગવાન ની કહેલી, ये भगवान सिवाय क्या ये मार्ग कहीं है नहीं। जिनेश्वर सिवाय
अलावा कोई स्थान में ये बात सत्य है नहीं। यहाँ तो परमात्मा जो बात कहते हैं वो संत वो जगत वासे प्रसिद्ध करते हैं। प्रभु तुमको वैसे न वैसे सत्य तो है। भगवान आत्मा सत्य स्वरूप, उसकी ख्याति प्रसिद्धि उसकी होनी चाहिए। अज्ञानी को राग ने पुण्य पाप की प्रसिद्धि में आत्मा की ख्याति प्रसिद्धि असत हो गया, आंधड़ा हो गया है। क्या कहते हैं देखो कि जंदर पुण्य ने पाप का भाव देखने वाले को अपना है मानकर आत्मा उससे भिन्न है, ये उसमें अंध हो गया है। और पुण्य ने पाप का भाव को देखते हैं और ये मेरी चीज है ऐसे मानकर पुण्य पाप से भिन्न भगवान आत्मा उसके अंधेरा अज्ञानी में अंध हो गया है ही नहीं जाने आत्मा। समझ में आया? अस्त हो गए, अस्त हो गए होने से अज्ञानमय भावी होता है। देखो अज्ञानी को सोपर का वेद ज्ञान पृथक का नहीं होने के कारण भिन्न आत्मा की प्रसिद्धि ज्ञान में आए नहीं, અને राग आदि पुण्य पाप का परिणाम उसके ख्याल में आया तो ये अज्ञानमय भाव ही होता है। राग आदि भाव अज्ञानमय भाव है, उसमें आत्मा का ज्ञान आनंद उसमें है नहीं। चाहे तो भगवान की भक्ति का राग हो, शास्त्र की भक्ति का राग हो, पर ये राग है अज्ञान है। अज्ञान अर्थात उसमें आत्मा का ज्ञान का किरण नहीं, ज्ञान का अंश नहीं उसमें। कौन को रुचे ऐसी बात है? एवी बात कौन ने रुचे? भागवान हो ने रुचे। જેને પુરુષા સંસાર का अंत करना हो, એની વાત है भगवान। तुम्हारा नाम तो भगवान दास है। भगवान तरीके तो प्रभु बुलाते हैं, बहुत ही भगवान आत्मा। ये तो पुण्य ने पाप ना तत्व से भिन्न भगवान है ने। अज्ञानी को दिन का भास न होने से आत्मा प्रसिद्ध है, उसकी प्रसिद्धि उसको अंध हो गई। साक्षात विराजते हैं परमात्मा राग से भिन्न, उसके अज्ञानी को अंधकार अज्ञान में उसकी प्रसिद्धि अस्त हो गई અને राग की प्रसिद्धि जागृत हो गई। ये राग नाम पुण्य ने पाप का भाव की अज्ञानी को प्रसिद्धि यही है, ऐसा भान है। यही बात है भाई। वर्तमान में तो बहुत गड़बड़ थी गई लागे यानी आ क्या हवा तो एकांत ऐसा कहते कहो प्रभु। आई तो परमात्मा कुंकुंदाचार संत दिगंबर महामुनि भावलिंगी संत है, अनंत आनंद की दीक्षा प्रकट अंदर हुई है। और राग आता है तो उसको भी अपनी ज्ञान में रहकर पर ऐसा जानते हैं, अपना ऐसे जानते नहीं। विकल्प आया है टीका करने में अमृतचंद्र आचार्य, जानते हैं कि विकल्प पर है, मेरी चीज में ये नहीं, मैं मेरे में हूँ, ये राग पर है, ऐसा भिन्न जानकर राग से भिन्न अपने में रहते थे। आओ मार कठिन पड़े।
એટલે માણસને પછી હેલો રસ્તો બતાવી દે કોઈને. દાન કરો, ભક્તિ કરો, પૂજા કરો, હે એનો ક્યાં છે? ઊંધો છે. એનું કરી શકે ને. જટ દઈને વ્રત પાળો, નપ્પા કરો. આ શેઠિયાઓને પૈસા ખર્ચવાનું કે 2-5-10 લાખ, તેમાં હું ને કરોડપતિ અમે 5 લાખ ખર્ચવામાં કઈ હું ધૂળમાં એમાં મનાવી દે ધર્મ. ધૂળમાં ધર્મ નહીં આવી તો કે समझ में आया? ये यही कहते हैं. बहुत सरस गाथा है. शेठ तुम आए ना, गाथा अच्छी आ गई है. सुनने को तो आपने बुलाया है. अज्ञानमय भाव ये होता है. देखो, अज्ञानमय भाव ही होता है. अज्ञानी को राग ने पुण्य का भाव है, यह ज्ञान है. उसका अज्ञानी को भेद ज्ञान नहीं होने से रागमय भाव ही उसको ज्ञान होता है. ये राग अज्ञान है. अज्ञान अर्थात मिथ्या तो नहीं, पर वो राग में ज्ञान स्वरूप चैतन्य का किरण नहीं, ज्ञान का अंश नहीं. ये कारण अज्ञानी. राग अज्ञानी એટલે मिथ्या है ऐसा नहीं, पर राग में ज्ञान स्वरूप भगवान है, उसका अंश नहीं. वो कारण राग को अज्ञान कहने में आता है. राग अज्ञान है, ज्ञान नहीं. आत्मा का ज्ञान नहीं है. समझ में आया? हाँ, अज्ञानमय भाव ये होता है. और उसके होने से स्वपर के एकत्व के अध्यास के, देखो अज्ञानी स्व आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप है અને રાગ આકુળતા ને દુઃખ રૂપ है. ये दो का स्वपर का एकत्व का अभ्यास, दो का एकता का अभ्यास है. दो एक है ऐसा अभ्यास है. ये उसकी टेव पड़ी गई, ये उसका परिचय है. शुद्ध परिचित अनुभूता. ये बात सुनी है न, ये इसमें परिचय में आ गया है न. राग की एकता का अनुभव है. है अंदर. અત્યારની बात नहीं. आ तो हजारों वर्ष पहले के अमृतचंद्राचार्य लिखा है. 2000 वर्ष पहले कुंदाचार्य का श्लोक है, उसके टीका है. ऑनगढ़ की टीका नहीं आए. पर टीका लिखाई छपाई तो यहाँ है. छपाई गमे तीर सामने छपाने छापखाना में गमे तीर छापखाने छपाई, उसमें क्या है? उसके होने से स्वपर के तत्व के अध्यास के कारण ज्ञान मात्र से निज में से भगवान तो जानन देखन ज्ञाता दृष्टा प्रभु है. ये आया था ना अपने. अनादि ज्ञान सामान्य स्वभाव के ऊपर, अनादि ज्ञान सामान्य स्वभाव त्रिभाव एम अनादि दर्शन समान स्वभाव, अनादि आनंद समान स्वभाव, अनादि पुरुषार्थ समान स्वभाव, ऐसा अनादि समान अनंत गुण स्वभाव वो आत्मा है. उससे भिन्न राग आदि तो भिन्न चीज है. यहाँ तो एक व्रत करो, तप करो, उपवास करो, भक्ति करो, पूजा करो, उससे कल्याण होगा. ऐसी मिथ्या दृष्टि की मिथ्या श्रद्धा है और परूपणा भी मिथ्या है. आखिरी बात है भाई, वितराग मार्ग आए. वितराग मार्ग में राग से लाभ हो तो वितराग मार्ग ही नहीं. ये तो रागी अज्ञानी का मार्ग है, जैन मार्ग नहीं. राग से लाभ मानने वाले जैन मार्ग नहीं. जैन स्वरूपी आत्मा है ना, वितराग स्वरूपी प्रभु है. वो राग से तो भिन्न है.
तो अज्ञानी को राग ने वितराग स्वभाव दो की एकता का अभ्यास हो गया है। पृथक का अभ्यास होना चाहिए, भेद ज्ञान मैंने ठिकाना एकता का अभ्यास हो गया है। स्वपर के एकत्व के अभ्यास के कारण ज्ञान मात्र से निज में से आत्म स्वरूप में से भ्रष्ट हुआ है। प्रमाण वचन महोत्सव। समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें सार, जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुदकेवली भणिदम्। ह्या समयसाराच्या शुद्धात्मा आणि ग्रंथ यांच्या व्याख्येमुळे, टीकेमुळे माझ्या अनुभूतीची ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को। वंदे तू सौसिदे ध्रुवम अचलम अनुगमम गयं पत्ते वोच्छामि समय पावुरम इणमो सूय केवली वनियम। समय सार सिद्धांत से समय सार की शुद्ध आत्मा कथन अंदर भगवान आत्मा देह की भिन्न यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।